गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर करवाया था और उस वक्त मैंने आपको पोटेंशियल मेथड समझाया था, राइट। और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको सीरीज पैरेलल का नहीं पता चल रहा होगा, तो पोटेंशियल मेथड अप्लाई कर लिया करो, हर जगह पे फिट बैठता है, ठीक है। अब देखो, 4 या 4 से ज्यादा, 5, बल्कि ये कहो कि 5 या 5 से ज्यादा अगर रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज अगले क्वेश्चंस में हम लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है बेटा, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स होता है, ठीक है। 4 रजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ठीक है। यूज किस लिए यूज किया जाता है? फॉर मेजरिंग द अननोन रजिस्टर इन टर्म्स ऑफ अदर 3 नोन रजिस्टर। अब हम जो अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें 3 रजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता होगी, 3 रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी और चौथे का हमें निकालना पड़ेगा। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपका, ये प्रैक्टिकल है आपके कोर्स में और उसका नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज क्यों, व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर ना 100 सेंटीमीटर की एक लंबी वायर लगी हुई होती है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, दैट्स वाई मीटर ब्रिज, ठीक है। और काम इसी के प्रिंसिपल पे करेगा, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही मीटर ब्रिज आपका बेस्ड है, ठीक है। अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रजिस्टर की बात कर रहे हैं, जबकि 5 रजिस्टर्स होते हैं मतलब 5वें रजिस्टर पे हम करंट क्या मान लेते हैं? 0। वही कहलाती है उसकी बैलेंसिंग कंडीशन, वही उसकी क्या होती है? बैलेंसिंग कंडीशन। तो जितना मेरे से यहाँ पे होगा मैं उतना आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक बैलेंसिंग कंडीशन आती है हमारी। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है कि इफ देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर, ठीक है, अरेंजमेंट के मिड रजिस्टर पर अगर करंट ही नहीं जा रहा हमारे पास, तो उस वक्त ये कंडीशन आ जाती है P/Q इज इक्वल टू R/S। S यहाँ पे अननोन रजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। बाकी P/Q/R इनकी वैल्यू आपको पता होती है, ठीक है। आप वेरिएबल रजिस्टर लगाओगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे वेरिएबल रजिस्टर लगाओगे, आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे, तो आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस आप सर्किट में दे रहे हो वो कितना है और इस वायर का आपको निकालना है, ठीक है। तो एस मेरे पास अननोन रजिस्टर हो गया जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये कंडीशन लाने के लिए हम मिड वाले ब्रांच में, ठीक है, अभी बनाते हैं, ठीक है, मिड वाले ब्रांच में करंट कितना मान लेंगे? 0। तो P/Q/R/S क्या है? ये हमारे पास रजिस्टेंसेज हैं। रजिस्टर R1 का, इसको तुम R1, R2, R3, R4 भी मान लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बहुत सी बुक में, क्योंकि ज्यादातर बुक में ये सिंबल यूज किया हुआ है और एक्सटर्नल जो आते हैं वो भी ऐसा ही पूछते हैं, तो हमने भी इसको यूज करके आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। चलो आ जाओ, अब जरा डायग्राम देख लेते हैं। लुक, वी वुड हैव दिस काइंड ऑफ डायग्राम, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम होगा, यहाँ पे सारे ही रजिस्टर हैं। ये देखो, मैं अभी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास रजिस्टर है जिसका नाम क्या है? P। आप R1 ले सकते हो, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, ये ले लो R, ठीक है। ये हमारे पास कंसिडर कर लो, ये क्या है? रजिस्टर कितना है? Q, और यहाँ पे कितना है बेटा? S, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास P/Q/R/S, ये रजिस्टर्स हो गए। ये जो लगा हुआ है दैट इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है। और अच्छा, गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर ना पूरे सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर नहीं करता है। ये बात आपको 10th में बताई गई होगी, ठीक है। तो पूरे सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। अदरवाइज इसका रेजिस्टेंस खुद ज्यादा होता है। हाँ, कुछ आगे हम करेंगे, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और अमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे, तब हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। बाकी आप इतना याद रखिए, ये वो डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता है, फाइन। तो चलो अब यहाँ पे पोटेंशियल्स ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा लिया। अरेंजमेंट यहीं तक ही है आपका, यहीं तक अरेंजमेंट है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, ठीक है। तो लगाना भी पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वेरी गुड। V0। तो यहाँ पे इस टर्मिनल को मैंने नाम दे दिया बेटा A। यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V। और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया C। इस वाले पॉइंट को नाम मैंने दे दिया B, और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया? D, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया? ये इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। अब मिड पे अगर करंट नहीं होगा तो बेटा अगर ये हट जाए, ये मेरे पास मान लो अगर इस पे करंट ही नहीं जा रहा, तो जितना करंट यहाँ जाएगा उतना ही करंट यहाँ जाएगा, और जितना करंट इस वाले ब्रांच में आ रहा है उतना ही करंट यहाँ जाएगा, अगर इस वाले पे करंट ना हो तो, क्योंकि करंट तो डिवाइड हो नहीं रहा उस केस में, है ना। तो मेरे पास ये जो रेशियो होगा P/R Q/S, ये क्या होगा? बैलेंस होगा। अब तुम बोलोगे मैडम P/Q बोल रहे थे, बेटा बिल्कुल सही है, 1/2 इज इक्वल टू 2/4। बात क्या रहेगी? बराबर रहेगी ना, चाहे आप किसी को भी चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास P/Q R/S उस केस में आएगा जब इस वाले पे क्या नहीं होगा? करंट नहीं होगा। लेकिन आपको समझाने के लिए फिलहाल हम इस पे करंट मानेंगे, एक पूरा सर्किट तैयार करने के लिए करंट मानेंगे। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे की लगाया, बेटा की लगाओगे करंट
हमारे पास क्या होगा, चार्जेस मूव करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मान लो यहां से हमारे पास करंट कितना जा रहा है, आई। तो यहां तक तो आई गया, इस वाले में कुछ करंट चला जाएगा, इस वाले में कुछ करंट चला जाएगा। ठीक है, इसमें मान लो गया I1 और इस वाले में मान लो कितना गया I2। जब यहां तक मेरे पास क्या आ रहा है I2, तो इस वाले ब्रांच में कुछ करंट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक कनेक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना, तो गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस हमने कैपिटल G मान लिया। कितना मान लिया, G। जैसे इसका PQRS माना इन चारों का, ये चौथा जो है दिस इज अननोन रेजिस्टेंस वायर, इसका तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, कैपिटल G, और इसमें से जाने वाले करंट को मैंने एक अलग से नाम दे दिया IG। तो बेटा I2 आया था, IG इसमें निकल गया, तो इस वाले ब्रांच में कितना बच गया, I2 माइनस IG। राइट, अब ऊपर से हमारे पास क्या आ रहा है, IG, और यहां से कितना आ रहा है हमारे पास करंट I1। तो इस वाले ब्रांच में जाने वाले करंट का टोटल नाम कितना हो जाएगा, I1 प्लस IG। कंजर्वेशन तो हमें करना ही है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो हमें करना ही है। ठीक है ना, अब यहां से गया I1 प्लस IG, ऊपर से आया I2 माइनस IG, तो माइनस IG और प्लस IG क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना I2 ऊपर से ही, और यहाँ से I1 यहाँ पे मिलके हमारे पास टोटल कितना दे देंगे, फिर से क्या दे देंगे, I दे देंगे, I1 प्लस I2। इतना समझ में आ गया। चलो अब फटाफट से लूप बना के, क्योंकि अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो लूप बना लो, लूप बना के फिर इसका हम किरचॉफ्स लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, किरचॉफ भूले तो नहीं हो बेटा, किरचॉफ्स देखो यहाँ पे दोबारा से हमें किरचॉफ्स अप्लाई करना है। तो टेकिंग द लूप, now take the loop, which one, A B D A, A B D A, वेरी गुड, ये हमने लूप बना लिया। चलो आ जाओ, अब मैं इस पे क्लॉकवाइज चलना चाह रही हूँ, आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज। बस रूल याद रखिएगा बच्चे, रूल याद रखिएगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। क्या रूल, कि लूप में चलते टाइम करंट की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर आप भी चलना स्टार्ट करोगे तो दैट प्रोडक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव, वो पोटेंशियल आपका नेगेटिव लिया जाएगा। बेटा I और ये इसका रेजिस्टेंस कितना P है ना, I इंटू P, आपको पोटेंशियल ही तो देगा, V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ पे I का नाम क्या है I2 और रेजिस्टेंस का नाम यहाँ पे क्या है P। ठीक है ना, तो I2 इंटू P, तो ये प्रोडक्ट मेरे पास किस में आ जाएगा, नेगेटिव, और ये मेरे पास बन जाएगा माइनस I2P। फाइन, अब मैं कहाँ पे आ गई, मैं B पे आ गई, B से अब मुझे कहाँ आना है बेटा, D पे। तो फ्रॉम B टू D आपका करंट कितना है IG, और इसमें लगने वाला गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है G, कैपिटल G। तो ये प्रोडक्ट भी मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैं यहाँ से चलने के बाद अब मैं कैसे आ रही हूँ, नीचे की तरफ, तो और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, नीचे की तरफ। देन दिस प्रोडक्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव, माइनस IG इंटू G। वेरी गुड, अब कहाँ पे पहुंच गए, D पे, है ना। अब D से कहाँ चलेंगे, A पे, लूप को पूरा करना है, A पे चलेंगे फ्रॉम D टू A। ये मेरे पास आ रहा है I2R, ठीक है, नीचे की तरफ, और मैं कहाँ जा रही हूँ, ऊपर की तरफ। तो मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। देन इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ I इंटू R विल बी टेकन एज पॉजिटिव। फाइन, तो ये मेरे पास आ गया I1 इंटू R। क्या यहाँ पे कोई गलती है तो बता दो, गलती है, नहीं है ना, ठीक है ना, चले, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, टेक द नेक्स्ट लूप। अब कौन सा लूप बचा, इधर वाला तो खत्म कर चुके हैं हम, B C D B। ओके, देन मूव इन दिस लूप B C D B। ठीक है, अब इस लूप में फिर से मैं क्लॉकवाइज चलना चाह रही हूँ, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज चल लो। और मैं क्लॉकवाइज चलते टाइम मेरे पास यहाँ पे करंट जो आया दैट इज I2 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना Q, तो मेरे पास प्रोडक्ट कितना हो जाएगा I2 माइनस IG इंटू Q। किस डायरेक्शन में, मेरी डायरेक्शन भी ये है और करंट की डायरेक्शन भी क्या है ये, क्योंकि मैं तो ऐसे ही चलना चाह रही हूँ ना। ठीक है, तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस, कितना आएगा बेटा, I2 माइनस IG इंटू कितना आ गया जी, Q आ गया। वेरी गुड, ठीक है। अब कौन से ब्रांच में पहुंचे, C वाले पे। C से कहाँ पे आना है, D पे, C से D पे आना चाहते हैं हम, और करंट मेरे पास गया ऐसे, मतलब मेरी डायरेक्शन गई ऐसे और करंट की डायरेक्शन गई अपवर्ड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में जब तुम लिखोगे तो ये कितना आएगा, करंट कितना I1 प्लस IG, और मल्टीप्लाई में कितना S, रेजिस्टेंस इसका। अब मुझे चलना है D से लेके B, लूप पूरा करना है। D से लेके B चलोगे तो मेरी डायरेक्शन जा रही है अपवर्ड, करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। फिर से ये प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मेरा, प्लस में, और इसमें आने वाले करंट का नाम IG, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना G। तो ये कितना हो गया,
plus Ig into G is equal to 0. This become our equation number 2. Now as we are taking this is in balancing condition, और बैलेंसिंग कंडीशन होने के लिए जरूरी है कि मिड वाले पे क्या चला जाए, मेरे पास करंट कितना चला जाए, 0. तो मिड पे अगर करंट 0 जाएगा तो यानी यहाँ पे ये जो Ig है ये 0 हो गया इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट में. इस वाले में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इस वाले में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये तो कंप्लीटली ही मेरे पास क्या हो जाएगा, 0, है ना. तो दिस इक्वेशन बिकम व्हाट, टेकिंग Ig, और Ig 0 क्यों लेंगे मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, ठीक है. आई टेकिंग Ig इज इक्वल टू 0. तो ये मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम कितना हो जाएगा, करो वैल्यू लगाओ, कितना आ रहा है बेटा, -I2P प्लस I1R इज इक्वल टू 0. सो I can write this equation like -I2P is equal to -I1R, माइनस से माइनस चला गया, ठीक है ना. और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इस इक्वेशन को करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा I1 बाय I2 इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आ गया बेटा, हाँ वेरी गुड, P बाय R. तो बना दो इसको इक्वेशन नंबर 3. ठीक है. सिमिलरली इस इक्वेशन को अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, चेंज क्या करना है, Ig को 0 रखना है बस, क्योंकि Ig हमारे बैलेंसिंग कंडीशन के लिए Ig 0 होना चाहिए. तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस व्हाट, माइनस, जल्दी करो जरा बेटा, I2Q प्लस I1S इज इक्वल टू 0. ठीक है, ठीक है. तो ये मेरे पास मैं अगर इसको ट्रांसफर कर देती हूँ नेगेटिव वगैरह को, तो ये मेरे पास आ रहा है I2Q इज इक्वल टू I1S, नेगेटिव उधर चला गया. तो ये रेशो कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया I1 बाय I2 इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय, नहीं, I1 बाय I2 तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, I1 और ये इधर चला जाएगा, है ना. कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया Q बाय S, और बना दो इसको इक्वेशन नंबर 4. सो वी हैव 2 इक्वेशंस, थर्ड एंड फोर्थ. तो देखो बेटा, I1 बाय I2 P बाय R, I1 बाय I2 Q बाय S. अब इन थर्ड और फोर्थ को मैं क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ, है ना. तो इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेट कर रहे हैं बेटा. ठीक है, क्या करेंगे, I1 बाय I2, आप एक बार देख लीजिएगा, मैंने पेज उधर पलट दिया. I1 बाय I2 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S. दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन, ये तो हम चाह रहे थे. P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S. तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, S निकल जाएगा. ठीक है, S कितना आ जाएगा, S आपके पास आ जाएगा बेटा, चलिए ठीक है, राइट कर दीजिए यहाँ पे. S इज इक्वल टू आप करेंगे तो कितना आएगा बेटा, Q, S निकाल रहे हो ना, इज इक्वल टू Q बाय P इंटू में कितना आ जाएगा बेटा, R. ठीक है, इतना हो गया. अब इतना हो गया तो एक आधा ना न्यूमेरिकल देख लो बहुत जल्दी से. ठीक है, बहुत जल्दी से हम एक आधा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन आई हैड मेड फॉर यू. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए. तो देखिए, ये डायग्राम अगर आप ढंग से देखेंगे, ये ऊपर का छोड़ दो, ऊपर का मैंने कुछ और क्वेश्चन किया था. ठीक है, ये देखिए 1/2, अगर मैं इस तरफ देखो, हमारे पास टोटल 5 है. ये मेरे पास मिड रेजिस्टेंस है, मिड वायर है, जिसका रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 3 ओम. यहाँ पे है 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे क्या है 4 ओम. इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आपको दिखेंगे. अब कहाँ से इसमें तुम अगर यहाँ पे पोटेंशियल लगा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस कर लोगे, फिर यहाँ पे करंट पास करोगे. ठीक है, वैसे तो पोटेंशियल मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बस ये देख लिया करो कि लेफ्ट हैंड साइड का रेशो और राइट हैंड साइड का अगर रेशो बराबर है तो वहां पे व्हीटस्टोन लगा दो. ठीक है, तो कैसा लगाएंगे, ये हमारे पास हो गया. इस तरफ तो मेरे पास आ गया बेटा कितना, इस तरफ वाले पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू 2/4, है ना. देखिए 1/2 इधर भी आ रहा है और ये भी कट कटा के 1/2 आ रहा है. तो यानी कि ये मेरे को क्या देगा, व्हीटस्टोन ब्रिज दे देगा. अगर व्हीटस्टोन ब्रिज देगा तो इस वाले पे, ये जो मिडल वाला है, इस पे क्या मत लो, करंट मत लो, यानी हो गया बैलेंस. ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आ गया. तो अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का है और ये अगर हट गया हमारे पास, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बैलेंसिंग कंडीशन को, तो इस वाले पे करंट जाएगा ही नहीं. तो इस पे तो करंट लेने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता आपका. तो अब क्या करेंगे, यहां से जितना करंट पास हुआ, यहां से इतना करंट पास हुआ, यानी कि ये दोनों मेरे पास किसमें हो गए, सीरीज में. ये दोनों भी मेरे पास किसमें हो गए, सीरीज में. तो अब मेरे पास इसका इक्विवेलेंट डायग्राम जो बनेगा वो कैसा डायग्राम बन जाएगा. देखिए, इस वाले पे ये गया और ये मेरे पास, क्योंकि वो बीच वाला तो हट ही गया मेरे पास ना. ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत सिंपल हो गया. अब तो बहुत सिंपल हो गया. 1 ओम
2 ओम, यहाँ पे मेरे पास कितना है, ये ओम है भाई, ठीक है। ये मेरे पास कितना है 2 ओम और ये कितना है 4 ओम। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1 और 2 3 आ जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट फिर से मेरे पास बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये बन गया, यहाँ पे आ गया टोटल 3 ओम, ठीक है। 2 और 4 यहाँ पे कितना आ गया 6, ठीक है। और ये दोनों किस में आ गए पैरेलल, और आपको पैरेलल वाला निकालना आता ही है। आर इक्विवेलेंट या आर पैरेलल इज इक्वल टू 1/3/1/6, ये आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और फटाफट से देख लेते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। अब इन्होंने ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, और मुझे इन टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। देखो निकालने को तो इसको हम बहुत से तरीकों से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार पोटेंशियल मेथड पे जाती हूँ, फिर यहाँ पे व्हीटस्टोन लगा देते हैं। देखिए कैसे, जब यहाँ पे ए है और इसका पोटेंशियल अगर मैं वी ही मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक तो मेरे पास क्या रह गया, वी ही रह गया ना, ठीक है। ये ए है और अगर मैं इसी को वी पे मान लूँ, ठीक है, तो ये भी क्या आ गया, वी आ गया, ठीक है, क्योंकि बीच में तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं करंट ड्रॉ करने के लिए, है ना। सिमिलरली ये बी है तो ये भी क्या हो गया बी। अगर इसको मैं 0 पे ले रही हूँ, मैंने माना है बेटा, आप कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो। मैं कई बार बोलती हूँ कि आपको न्यूमेरिकल रटने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल समझने की जरूरत है। प्लीज ट्राई, आपका बड़े इजीली न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके डायग्राम्स अगर हम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम कैसे बन जाएंगे। मान लीजिए इसको मैंने ले लिया x, इस वाले टर्मिनल को, और इस वाले टर्मिनल को मैंने क्या ले लिया y। तो अब मेरे पास कितनी जगह पे मेरे पास अलग अलग करके मुझे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, a, b, x एंड y। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हो गया मेरे पास, डायग्राम बना लेते हैं, a, b, x, y। देखो बड़े मजे से, बहुत बहुत प्यार से बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए a और x के बीच में, a और x के बीच में हमारे पास a यानी कौन सा पोटेंशियल पे लिया है मैंने, v, b यानी कौन सा पोटेंशियल पे मैंने लिया है 0, है ना, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। तो ये मेरे पास v है और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है ये वाला, ये x है ना, ठीक है, लिख लो बेशक यहाँ पे x। तो इसके बीच में मेरे पास क्या आ रहा है r। तो a और x के बीच में मेरे पास कितना आ गया बेटा r, a यानी कि जो v पे है ना। अच्छा, इसके बाद मेरे पास b और x के बीच में भी क्या है r। एक एक को टिक करते चले जाओ, ये लग गया। b और x के बीच में मेरे पास क्या है r, तो b और x के बीच में भी वी विल अप्लाई r, ठीक है। नाउ a टू y, बेटा a टू y, यहाँ पे y है तो यहाँ तक तो ये y ही रहा ना। a और y के बीच में मेरे पास क्या आ गया r, तो मैं a और y के बीच में क्या रख दूंगी यहाँ पे r, ये r, ये भी r। अब क्या बचा b और y, तो b और y, बेटा b और y के बीच में हमें लेना है ना। तो b पोटेंशियल, b आपका यहाँ पे है, ठीक है, और आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे y, है ना। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, b और y के बीच में आपके पास कितना आ गया r। अब और कौन सा बच गया, ये भी हो गया, ये बच गया v और b। v यानी कि ये a को ही तो हमने v पे माना था, तो यानी कि ये वाला मेरा क्या है a और b के बीच में मेरे पास क्या बच गया r। तो बेटा a और b के बीच में r तो यहीं पे कहीं पे लगेगा ना, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका कन्वीनियंट हो जाएगा बेटा। ये a पे था, इसको पोटेंशियल मैंने v पे मान लिया, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे v मान सकते हो, आप यहाँ पे 0 मान सकते हो, कोई आपके पास बंदिश नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको 2 अलग से पॉइंट कंसीडर करने ही पड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, अगर मैं इसको a को v पे ले रही हूं तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, v पे आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे v ले लो, कोई इश्यू नहीं है, मैंने यहाँ पे माना है किसी तरह से, ठीक है। और इस वाले को मैंने क्या माना x, तो यहाँ तक कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया मेरे पास x। यहाँ पे y है तो मैंने इसको भी क्या मान लिया y। यहाँ पे a है तो इसको मैंने क्या मान लिया a, क्योंकि बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो करंट निकाले। तो यहाँ पे अगर मेरे पास b है तो यहाँ तक भी मेरे पास क्या आ गया b, ठीक है। और मैंने इनको कैसे अरेंज कर दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, क्योंकि मेरे पास 4-5 आ रहे थे रजिस्टर्स, तो मैंने इनको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह अरेंज कर दिया, a, x, y और b। अब जहां जहां पे जो जो रजिस्टर्स है मैंने उनको लगा दिया, तो मुझे क्या दिखेगा, ये तो ऑलरेडी एक व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारे पास x और y के बीच में आप टर्मिनल ले रहे हो, ये ऑलरेडी मेरे पास क्या दे रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज दे रहा है। तो यानी कि इस वाले में तो मेरे पास क्या नहीं जाना चाहिए, करंट नहीं जाना चाहिए, अगर मैं बैलेंसिंग कंडीशन ले लूँ तो ये r और r किस में आ गया आपका सीरीज, ये r सीरीज, ठीक है। फर्दर ये r सीरीज, तो ये r सीरीज, ये r और ये r। लो भैया काम खत्म। r कितना आ गया 2r ऊपर वाले में, नीचे वाले में r फिर से क्या आ गया 2r आ गया, वेरी गुड,
ठीक है। और अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, तो आर इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r। और वैसे मैंने इसका भी एक तरीका बताया हुआ है आप लोगों को, पैरेलल में है तो r/n कर दिया करो और काम खत्म। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा रेसिप्रोकल कर देना, नहीं तो अपने वाले मेथड से निकाल देना। ओके बेटा, इतना कर लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, कल फिर नया वीडियो दे देंगे। ओके, थैंक यू।